श्री शिवाय नमस्तुभयम। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 3 फरवरी 2026 मंगलवार के दिन यहाँ पर फाल्गुन महीने की कृष्ण पक्ष द्वितीया तिथि पड़ रही है। दोस्तों, ये वह तिथि है जो फाल्गुन महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि ये फाल्गुन महीने में पड़ रहा है जिसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि फाल्गुन मंगलवार द्वितीय तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 5 तुलसी पत्तों वाला उपाय। तो दोस्तों, इस फाल्गुन माह के मंगलवार द्वितीय तिथि के दिन आप लोगों को इस 5 तुलसी पत्तों वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया और उन्होंने किसी भी दिन इस 5 तुलसी पत्तों वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 3 फरवरी 2026 फाल्गुन महीने का मंगलवार द्वितीय तिथि के दिन। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर अभी तक इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस फाल्गुन महीने के मंगलवार द्वितीय तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से ये मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, ये उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद, इस उपाय को समझने के बाद महापुराण के कथा के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, ये फाल्गुन महीने के द्वितीय तिथि के दिन ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह फाल्गुन महीने के मंगलवार द्वितीय तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दोहक और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किसी कुलान पर के लिए नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे कि दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को 5 तुलसी पत्तों वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है। और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर ये उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे को वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभयम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस 5 तुलसी पत्तों वाला उपाय को हमें इस मंगलवार द्वितीय तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और ये जो वीडियो देखेगा भाई, उसको 5 तुलसी पत्तों वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन 5 तुलसी पत्तों का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 5 तुलसी पत्तों की, तो ये सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस फाल्गुन मंगलवार द्वितीय तिथि का। तो अब दोस्तों, इस 5 तुलसी पत्तों वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वो बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वो अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वो खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति लिए ये वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वो भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है।
और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए, घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह ये वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 5 तुलसी पत्तों वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। 5 तुलसी पत्तों वाला उपाय को, आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है? सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 5 तुलसी पत्तों वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 12 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वो शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा, इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आज की वीडियो में तुलसी के पत्ते का ऐसा उपाय आपके लिए लेकर आए हैं, इसे आपने अगर मंगलवार के दिन कर लिया, उसी तरह से कर लिया जैसे हम आपको बताने वाले हैं, तो बड़ी से बड़ी निर्धनता और गरीबी भी आपके जीवन से दूर जाएगी। देखिए, तुलसी के पौधे में माँ लक्ष्मी का वास होता है ना? तुलसी का पौधा श्री हरि विष्णु को सबसे प्रिय है, और तुलसी का पौधा आपके जीवन की निर्धनता और गरीबी को बहुत तेजी के साथ दूर कर देता है। इसी के साथ आप सभी को यह बात पता भी होगी कि जो मंगलवार का दिन है, कर्ज से जुड़े जितने भी आपके जीवन में कष्ट है, कर्ज को लेकर जो भी आपके जीवन में समस्याएं हैं, उन्हें अगर आप अपने से जल्दी दूर करना चाहते हैं तो हमेशा आपको मंगलवार का दिन चुनना है, मंगलवार के दिन उपाय करने हैं हनुमान जी से जुड़े हुए, और उसमें अगर आपने तुलसी के पत्ते से जुड़ा हुआ उपाय कर लिया तो यह और भी उत्तम होता है। चलिए बात कर लेते हैं कि वो कौन सा पहला उपाय है जो आपको विशेषकर मंगलवार द्वितीया तिथि के दिन करना है। तुलसी के 5 पत्तों से तो देखिए उपाय आपको बताए, उससे पहले आपको बता दें कि हनुमान जी को संकट मोचन बजरंगबली को तुलसी बेहद प्रिय होती है, और जब भी आप तुलसी का उपाय करते हैं तो वो बहुत जल्दी आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। तो उपाय को करने के लिए आपको तुलसी के 5 पत्ते ले लेने हैं। अब तुलसी के 5 पत्तों के ऊपर आपको भगवान राम का नाम लिखना है। सिंदूर जो होता है, सिंदूर आप थोड़ा सा लें। बजरंगबली के मंदिर में आपने देखा होगा जो सिंदूर चढ़ता है, वही सिंदूर आपको लेना है, और राम भगवान का नाम आपको तुलसी के 5 पत्तों के ऊपर लिख देना है। अब आपको क्या करना है, ये 5 पत्ते आपको हनुमान जी को अर्पित करने हैं। आपके घर के आसपास जहां भी हनुमान जी का मंदिर हो वहां पर आप जाएं और तुलसी के 5 पत्ते आप उन्हें अर्पित करें, और एक दीपक आप लेकर जाएं, ठीक है ना? दीपक यहां पर आप चमेली के तेल का भी ले सकते हैं, सरसों के तेल का भी ले सकते हैं। कोई भी एक दीपक लेकर जाए और तुलसी के 5 पत्ते लेकर जाए जिसके ऊपर आपने भगवान राम का नाम लिखा है। तो देखिए, पहली चीज कि तुलसी का जो पत्ता होता है यह श्री हरि को बहुत प्रिय है। दूसरी चीज कि हनुमान जी को बहुत प्रिय है। तुलसी के जो पत्ते होते हैं, तुलसी से जुड़े जो उपाय होते हैं, ये आपके जीवन की निर्धनता और जितनी भी कर्जे से जुड़ी समस्याएं होती हैं उन्हें दूर करते हैं। तो तुलसी के 5 पत्ते आपको अर्पित करने हैं, और जो दीपक आप लेकर के गए हैं, चाहे चमेली के तेल का आपने लिया है, सरसों के तेल का आपने लिया है, वो आपको हनुमान जी की मूर्ति या फिर प्रतिमा के सामने आपको लगाना है, और यहां पर आपको भगवान राम का नाम लेना है, उनके नाम का आपको जाप करना है। कितनी बार करना है? 21 बार। देखिए, भगवान राम का नाम हनुमान जी को सबसे प्रिय है। दूसरी चीज, अगर आपने वही नाम तुलसी के पत्तों पर लिख दिया तो यह और भी उत्तम हो जाता है। उपाय तो जब भी आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा परेशान हो जाए, पैसे को लेकर, कर्जे को लेकर, तो मंगलवार के दिन आप अपने घर के आसपास मंदिर जाए और तुलसी के 5 पत्ते
हनुमान जी को सिंदूर से भगवान राम का नाम लिखकर जरूर अर्पित करें। ऐसी कोई भी इच्छा, ऐसी कोई भी विश, ऐसी कोई भी मनोकामना आपकी नहीं है जिसे हनुमान जी अधूरा रहने दें। आपकी सारी विश को वो पूरा कर देते हैं। तो देखिए, पहले उपाय की बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो कि आपको फाल्गुन महीने का मंगलवार द्वितीया तिथि के दिन जरूर करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि हनुमान जी इस उपाय को करने बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा आप मान के चलिए कि जो आपको अपने जीवन में चाहिए और आपको कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके बिना कहे आपको वो दे देंगे। तो देखिए, आपको क्या करना है, यहां पर आपको लाल फूल लेना है। अब लाल फूल में आप कोई भी फूल ले सकते हैं, गुड़हल का फूल ले सकते हैं, गुलाब का फूल ले सकते हैं, कोई भी एक लाल फूल आपको लेना है। और साथ ही साथ आपको लेना है कोई भी एक भोग जो हनुमान जी को प्रिय है। अब भोग में इमरती आप ले सकते हैं, लड्डू ले सकते हैं। कभी भी आपको दूध से बनी हुई मिठाई हनुमान जी के लिए नहीं लेनी है, यह चीज आपको ध्यान रखना है। तो आप यहां पर इमरती ले लें, 2 इमरती ले लें और एक लाल फूल ले लें। अब ये दोनों चीजें लेकर आपको पहुंचना है हनुमान जी के मंदिर में। अब आपको अर्थी का भोग उन्हें लगाना है और जो आप लाल फूल लेकर के गए हैं वो आपको हनुमान जी के चरणों में अर्पित करना है। देखिए, जब भी आप लाल फूल हनुमान जी को अर्पित करते हैं, साथ ही उनका पसंदीदा भोग उन्हें खिलाते हैं, उन्हें अर्पित करते हैं, तो इससे होता क्या है, मान जी आपसे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और आपके बिना कुछ कहे, बिना कुछ मांगे भी आपको वो आपके जीवन में दे देते हैं, जो आपके लिए बहुत उत्तम होता है। बहुत कहते हैं ना कि व्यक्ति के जीवन के लिए सबसे ज्यादा उत्तम क्या है, ये हम नहीं जानते, ये तो सिर्फ भगवान जानते हैं। तो ऐसा आप मान के चलिए कि कभी भी वो आपको वो चीज नहीं देंगे जिससे आपको थोड़ी खुशी मिले, जिससे आपको हमेशा ज्यादा खुशी मिलेगी ना। जो आपके जीवन के लिए सबसे उत्तम होगा वही आपको वो देंगे। तो संकट मोचन बहुत जल्दी अपने भक्तों से प्रसन्न हो जाते हैं। जो लोग उन्हें विशेषकर लाल रंग का एक फूल अर्पित कर देते हैं तो जरूर करें। मंगलवार के दिन इस उपाय का बहुत ही लाभ होता है। जो व्यक्ति करता है, जिसने किया है, उन्हें इसके लाभ पता भी है। तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं। अब अपने महा उपाय की ओर देखिए। जो महा उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को अगर आपने कर लिया तो आपको अपने जीवन में एक चमत्कार देखने को मिलेगा। जो जो चीजें आप सोचेंगे ना कि मेरे जीवन में ये चीज अच्छी हो, ये चीज अच्छी हो, मुझे ये करना है, मुझे ये पाना है, मुझे ये लेना है, सब कुछ आपको आपके जीवन में मिलता चला जाएगा। उपाय क्या है? आपको एक छोटी सी डायरी लेनी है। सिंपल है ना, उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ ना हो, छोटी सी, बहुत ज्यादा बड़ी नहीं, आपके पॉकेट में भी आ जाए, इतनी छोटी सी आपको डायरी लेनी है और उसके ऊपर आपको लाल रंग के पेन से भगवान राम का नाम लिखना है। ठीक है ना? अब ऐसा नहीं कि आपको पूरी डायरी एक ही बार में भरनी है। जब भी आपको लगे कि हाँ मेरे पास टाइम है, उस समय आप, ठीक है ना, स्वच्छ हाथों से भगवान राम का उस डायरी के ऊपर नाम लिखेंगे। हर दिन आपको थोड़ा थोड़ा लिखना है। अगर आप हर दिन भी नहीं लिख पाते हैं तो मंगलवार के मंगलवार आप डायरी के अंदर भगवान राम का नाम लिखेंगे। जब वो डायरी पूरी से भर जाएगी, जो छोटी सी डायरी आपने ली है पूरी तरह से भर जाएगी, आपको क्या करना है, इस डायरी को लास्ट वाले दिन, मतलब जब वो पूरी फिल हो जाएगी, पूरी भर जाएगी, उसके बाद आपको मंगलवार के दिन इस डायरी को अपने मंदिर में रख देना है, लाल रंग के कपड़े में लपेटकर। और फिर आपको एक बार बजरंग बाण का जो पाठ आता है उसे सुनना है या फिर उसे पढ़कर आप बोल भी सकते हैं। तो देखिए, बजरंग बाण का पाठ आपको करना है इस दिन एक बार। और फिर आपको क्या करना है, एक आपको हनुमान जी के मंदिर में जाकर लगाना है या आप अपने घर के मंदिर में भी लगा सकते हैं। इस उपाय को अगर आपने कर लिया तो आपको अपने जीवन में बहुत चमत्कार देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये जो आपने डायरी में भगवान राम का नाम लिखा है ना, इससे हनुमान जी इतने प्रसन्न हो जाते हैं, इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि उनका जो भक्त होता है, ऐसा आप मान के चलिए कि जिस व्यक्ति ने भगवान राम का नाम ले लिया, हनुमान जी उससे प्रसन्न होते ही होते, तो हनुमान जी इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि अपने उस भक्त को बिना कुछ मांगे भी सब कुछ दे देते हैं। जो भक्त कह देता है उसको वो चीज मिलती है। तो देखिए, कुछ भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी विश, कोई भी ऐसी मनोकामना जो बहुत अधूरी है, बहुत लंबे समय से अधूरी है, तो ये डायरी वाला उपाय आप जरूर करें। इसका बहुत ज्यादा लाभ आपको देखने को मिलेगा और आपकी सारी विश को संकट मोचन हनुमान पूरा कर देंगे। तो दोस्तों, पैसा रखते हैं, बस वहाँ पर हल्दी से एक स्वास्तिक बनाना है। दूसरा स्वास्तिक आपको कहाँ बनाना है, अपने घर के मंदिर में।
है ना। और 2 स्वस्तिक आपको बनाने हैं अपने घर के मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ। हल्दी से 4 स्वास्तिक आपको बनाने हैं। 2 स्वास्तिक मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ, एक तिजोरी पर है ना, और एक अपने घर के मंदिर में। बस यह उपाय आप लिया तो देखिए जो धन की तिजोरी है उसमें पैसा भरा रहेगा। कभी भी धन की तिजोरी धन से खाली नहीं होगी, क्योंकि जहां पर हल्दी का स्वस्तिक एक होता है वहां कभी धन की कमी नहीं होती है। हमेशा वहां पर धन की देवी माता लक्ष्मी वास करती हैं, क्योंकि हल्दी किससे जुड़ी हुई है? श्री हरि विष्णु से। और माँ लक्ष्मी कहाँ होती है? जहां श्री हरि विष्णु वास करते हैं। अब बात करें कि आपके घर का मंदिर जो है उसमें अगर आप एक स्वास्तिक बनाते हैं तो आपके घर से ऊर्जा जो है, पूरे में ऊर्जा फैलती है ना। तो आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाती है। जब आप अपने घर के मंदिर में हल्दी का स्वस्तिक बनाते हैं, आपके घर से बुरी शक्तियां, नेगेटिव एनर्जी जैसी चीजें बिल्कुल आपके घर में नहीं रुकती है। मुख्य द्वार तो इतना उत्तम होता है कि मुख्य द्वार से ही माँ लक्ष्मी की नजर सबसे पहले आपके मुख्य द्वार पर ही पड़ती है। और मुख्य द्वार पर अगर आपने हल्दी के स्वस्तिक बना दिए तो माँ लक्ष्मी देखते ही प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि यह श्री हरि विष्णु से जुड़ी हुई है ना। और हल्दी के स्वास्तिक जहां पर जो व्यक्ति अपने घर के मुख्य द्वार पर बनाते हैं, ऐसा समझ लीजिए माँ लक्ष्मी उनके घर में वास करती ही करती है, और कभी भी ऐसे घर को फिर छोड़कर नहीं जाती है। स्थिर लक्ष्मी का वास आपके घर में होगा। यह हल्दी के स्वास्थ्य दिन बहुत ही उत्तम है। साथ ही साथ कोशिश करें कि इस दिन गाय माता को हरी घास अवश्य खिलाएं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में लिखे हर हर महादेव, जय माँ लक्ष्मी। अब बात करते हैं अगले उपाय की। हम सभी के घरों में माता तुलसी का पौधा अवश्य ही होता है। तो देखिए, हमें तुलसी जी के पौधे से सबसे पहले तो 3 पत्ते तोड़ने। देखो, एकादशी वाले दिन आपको तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने। तो देखिए, तुलसी जी के आपको 3 पत्ते तोड़ने लेने, और इन तुलसी जी के पत्तों को तोड़ने के बाद आपको 1 चुटकी हल्दी भी अपने साथ में लेनी है। हल्दी के अंदर आपको जल मिलाकर के पेस्ट के रूप में तैयार करना है। और इसी के साथ में आपको एक दीपक भी लेना होगा। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, आटे का भी ले सकते हैं। और इस दीपक में आपको शुद्ध घी डाल के इसमें आपको लंबी रुई की बाती का प्रयोग करना है। देखिए दोस्तों, आपके पास 3 तुलसी जी के पत्ते हैं। तो पहला जो तुलसी जी का पत्ता है उस पर आपको सबसे पहले तो जो आपने हल्दी ली है उसकी एक बिंदी लगानी है। और पहला जो तुलसी जी का पत्ता है आपके घर में, भगवान विष्णु का चाहे कोई सा भी स्वरूप हो, चाहे लड्डू गोपाल जी का स्वरूप हो, या फिर भगवान कृष्ण की आपके मंदिर में प्रतिमा हो, या फिर भगवान श्री राम की प्रतिमाएं, उनके सामने आपको पहला तुलसी जी का पत्ता अर्पित करना है। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो 2 तुलसी जी के पत्ते हैं और आपके पास जो एक दीपक है, इन्हें आपको लेकर के पहुंचना है। अपने ही घर में तुलसी जी के पौधे के पास में देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो 2 तुलसी जी के पत्ते हैं उन पर भी आपको हल्दी की एक एक बिंदी लगानी है। और उन दोनों ही तुलसी जी के पत्तों को आपको अपने घर में तुलसी जी के पौधे के वहां पर ही अर्पित कर देने हैं। और इस प्रकार से यह दोनों पत्ते भी तुलसी जी के पौधे के पास में अर्पित करने के बाद अंत में जो आपके पास एक लंबी बाती का दीपक है, इसे आपको तुलसी जी के पौधे के पास में ही प्रज्वलित कर देना है। जो भी व्यक्ति अपने ही घर पर इस प्रकार से तुलसी जी के 3 पत्तों का ये उपाय कर लेता है तो उसका परिवार हमेशा खुश रहता है। उसके परिवार में कभी भी कोई भी संकट उत्पन्न नहीं होता है। और यदि आपके घर में जो भी ग्रह क्लेश है वह भी समाप्त होते हैं। तो इस प्रकार से ये सुंदर सा उपाय करना है। अब बात करते हैं अगले उपाय की। देखो, यदि आपके जीवन में आर्थिक संकट बहुत अधिक हो रहे हैं, धन की समस्या लगातार जीवन में बनी हुई है, एक एक रुपयों को प्राप्त करने के लिए आपको बहुत अधिक मेहनत कर रहे हैं, तो आज रात्रि में सोने से पहले आपको हो यह चमत्कारी दीपक का उपाय अवश्य करना है। या फिर यदि आपका जो व्यापार है, बिजनेस है, दुकान है, वह अच्छे से नहीं चल पा रही है, तो आज रात्रि में इस विशेष दीपक का उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। देखो दोस्तों, दीपक हमारे